जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। कुछ मानसिक परिणतियां विभाव से ऐसी संस्कारित हो जाती हैं जिस कारण से उनको वर्तमान में यदि तत्व का उपदेश दिया जाए तो उनके पल्ले नहीं पड़ता, उनके गले नहीं उतरता। ऐसे व्यक्ति जिज्ञासु तो होते हैं, कल्याण करने की भावना होती है, लेकिन यदि उन्हें कल्याण का मार्ग दिखाया जाए तो उनको समझ में आता नहीं। कई व्यक्ति से कहा जाए कि भाई तुम्हारे लिए ये कार्य करना है, मैं रास्ता बता दूं, तो वह कहेगा कि हाँ मुझे कार्य करना है, लेकिन जो रास्ता तुम बता रहे हो ये रास्ता मुझे अभी समझ में नहीं आता। किसी व्यापारी के लड़के से पूछना कि भाई तू धन कमाना चाहता है कि नहीं, वो कहेगा कैसी बात करते हो, बानिया का बेटा और धन नहीं कमाने का तो कोई सवाल ही नहीं। धन तो कमाना चाहता हूँ, तो ठीक है चल मेरे साथ चल, मैं तुझे व्यापार करना सिखाता हूँ। तो वो कहेगा धन तो कमाना है, लेकिन जो ढंग तुम सिखाना चाहते हो वो मुझे समझ में नहीं आया। इसी प्रकार धार्मिक मार्ग में होते हैं लोग। दुनिया में कितने लोग हैं जो अपना कल्याण नहीं चाहते, दुनिया में कितने लोग हैं जो परमात्मा को प्राप्त नहीं करना चाहते, दुनिया में कितने लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि मैं इस संसार से छुटकारा पाकर के परम ब्रह्म में लीन हो जाऊं। प्राय भारत की अपेक्षा देखा जाए तो 99% लोग आत्म कल्याण की भावना करते हैं, 99% लोग संसार से छूटना चाहते हैं। किसी से भी आप पूछ लेना, पड़ोसी से, क्यों भाई संसार से छूटना है क्या, तो आपको 100 में से 90 लोग मिल जाएंगे जो संसार से छूटने का परिणाम कर रहे। तो चलो फिर मैं भट्टारक की नसिया ले चलूं, ये मामला समझ में नहीं आता। ये तो गड़बड़ है, वहां जाके बाबा जी के सामने मुझे बाबा बनवाओगे और क्या करोगे, तो नहीं जा सकता। अभी तो मैंने नई दुकान खोली है, अभी कैसे चला जाऊं, अभी मुझे बाल बच्चों की शादी करना है, अभी कैसे चले जाऊं, अभी नया मकान का काम शुरू किया, उसको अधूरा छोड़ करके मुनि बन जाऊं, मैं भट्टारक की नसीहत तो नहीं चलूंगा। तो फिर तू तो कह रहा था कि मुझे कल्याण करना, संसार छोड़ना, संसार तो छोड़ना है, ये तो पक्का है, और संसार छोड़ने के लिए रास्ता को वो चयन नहीं कर पाता। ऐसी जिज्ञासा जिन भव आत्माओं में रहती है जो कल्याण करने के तो जिज्ञासु रहते हैं, लेकिन उनकी मजबूरियां कभी कर्म के वशात, कभी नौ कर्म के वशात, और कभी प्रमाद के कारण, कभी ज्ञानावरणी कर्म के कारण, कभी दर्शनावरणी कर्म के कारण, कभी दर्शन मोहिनी कर्म के कारण, कभी चारित्र मोहिनी कर्म के कारण। ये 4 कर्म बनते हैं हमारी बात में क्रिया रूप परिणत कराने में बाधक, चाहते हुए भी। पहला बाधक बनता है कल्याण करने में बाधक ज्ञानावरणी। ज्ञानावरणी कर्म सबसे पहला बाधक बनता है, क्योंकि जब ज्ञान का क्षेपसम ही नहीं होगा तो हमें कुछ बात ही नहीं सूझेगी, मन में विकल्प ही नहीं आएगा। और दर्शनावरणी इसी के साथ चलता है। ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी का क्षेपसम हो जाए, उसके बाद तीसरा नंबर बाधक बनता है दर्शन मोहिनी का। दर्शन मोहिनी करता है कि ज्ञान तो तुम्हें हो गया, लेकिन उल्टा ज्ञान होगा। ज्ञान का क्षेपसम तो है, लेकिन जो क्षेपसम, जो मार्ग होना चाहिए वो मार्ग को स्वीकार न करके वो उल्टे मार्ग पर ले जाए। जाना है काश्मीर, लेकिन दर्शन मोहिनी कर्म का उदय है तो जाएगा कन्याकुमारी। चलना है मोक्ष मार्ग के लिए और जा रहा है संसार मार्ग के लिए। चाहते हो पुण्य और करते हो पाप, यह है दर्शन मोहिनी की बलिहारी। पुण्य चाहता है, पुण्य के लिए करता है, लेकिन करता क्या है? पाप करता है।
पाप प्रवृत्ति करता है। और उससे पूछो भाई तुम्हारी इच्छा क्या है पुण्य के पाप की, एक बार पुण्य और पाप में दोनों में झगड़ा हो गया, दोनों में वाद विवाद हो गए। पुण्य कहता है कि मैं बड़ा हूं और पाप कहता है मैं बड़ा हूं, दोनों में बड़ा विसंवाद हुआ। दोनों का दलील सुनी गई, तर्क सुना गया कि पाप से गया कहा कि तू बता दे तू बड़ा क्यों है। बोले बड़ा क्यों, ये पूछने की आवश्यकता क्या है, सारी दुनिया मुझे ही करती है। 24 घंटे पंच इंद्रियों के विषय 5 पापों को मुझ में ले दे, ऐसा कौन सा व्यक्ति है संसार में जो 5 पाप नहीं करता, और यदि है भी तो उनका प्रतिशत कितना है, कितना प्रतिशत है। जयपुर में हम 3-4 लोग तो बैठे हैं अभी, और तो कोई है नहीं। तुम तो कुछ ना कुछ करते ही हो, खुरापाती कुछ ना कुछ करोगे। अब लाखों की जनता में यदि 10-5 और निकल आए, मान लीजिए और भी कुछ हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं, और भी साधु संत होंगे और भी किसी प्रकार, तो 10-25 निकल भी आए तो लाखों की जनता में यदि 100 भी निकल आए पुण्य के त्यागी, तो प्रतिशत किसका ज्यादा रहा, पाप। इसलिए आप सारी दुनिया में देख लिए पाप करने वाले जिससे ज्यादा करते हैं वो महत्वपूर्ण है, तभी तो लोग करते हैं, तभी तो मेरी कितनी कीमत है कि सारी दुनिया मुझे ही करती है, पाप करती है। पुण्य कहता है, पुण्य से कहा अब तेरे पास क्या दलील है, बोले मेरे पास ये दलील है कि इसका तो प्रतिशत कुछ कट भी गया, कुछ कट गया कि कुछ पाप नहीं करते, कम से कम 100 तो हैं जो पाप नहीं। लेकिन मेरी बलिहारी तो ऐसा है कि दुनिया में एक भी व्यक्ति नहीं होगा जो मुझे नहीं चाहता हो। कौन व्यक्ति है बताओ जो पुण्य को नहीं चाहता हो, कि मेरे हमेशा पुण्य का उदय बना रहे, मेरा आंगन फलता फूलता रहे, मेरी जिंदगी निरोग रहे, हमारे ऊपर कोई संकट नहीं आए। ऐसी भावना करने वाले दुनिया में कितने लोग हैं जयपुर में जो ये भावना करते हो कि मेरे ऊपर कभी संकट ना आवे, हमेशा हरा भरा आंगन दिखता रहे, मेरा चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहे, आंखों में कभी आंसू ना आए, मुझे कोई पाप कर्म का उदय ना आए। ऐसी जिज्ञासा करने वाले जयपुर में कितने हैं, उसमें हम तक शामिल हैं, सब शामिल, सारी दुनिया शामिल। तो पुण्य कहता है कि इसका प्रतिशत तो कुछ घट भी गया कि 100 व्यक्ति ने तो पाप नहीं किए, लेकिन मुझे तो सारी दुनिया चाहती है, सारी दुनिया चाहती है। तो जिसको ज्यादा चाहते हैं वो अच्छा है। अब निर्णायक दुविधा में पड़ गया कि बड़ी मुश्किल हो गई है, तो जिसको ज्यादा चाहते हैं वो बड़ा है कि जिसको ज्यादा लोग करते हैं वो बड़ा है। पुण्य कहता है, पाप कहता है चाहने से कुछ नहीं होता, करने से सब कुछ होता है। तुझे एक व्यक्ति नहीं करता, ये बाबा को 1.5 महीने चिल्लाते चिल्लाते हो गए कि कुछ पुण्य करो पुण्य करो, एक के कान पर जुआ नहीं रहेगा, सब ऐसे झरा करके और चले जाते हैं। देख लो बलिहारी, और हमारे पाप की क्रिया देख लो, किसी ने कहा भी नहीं तो भी इसमें डूबते हैं, जंपा पात लगाते हैं। देखो तो मेरा महत्व, चिल्ला चिल्ला के 1-1 घंटे 2-2 घंटे मार्गदर्शन देते, भैया पाप छोड़ो पाप छोड़ो। लेकिन ये हमारे जिगरी दोस्त हैं, छोड़ कैसे देंगे हमारे लिए। पाप कहता है कि मुझे नहीं छोड़ सकते, बाबा नहीं, इस बाबा के भी बाबा अरहंत भगवान महावीर भी चिल्ला चिल्ला के चले गए, तो भी हमारे दोस्तों को नहीं छोड़ पाए, हमारे भक्तों को नहीं छोड़ पाए, छुड़ा पाए। और वस्तुतः सही है, कितने साधु संत उपदेश दे जाते कि पाप छोड़ो, लेकिन क्या आप पाप छोड़ पाते हैं? क्यों नहीं छोड़ पाते? पाप कहता है कि मेरे कट्टर भक्त हैं, कट मुल्लापन है हमारे भक्तों में। महाराज तुम 2 महीने नहीं, 4 महीने नहीं, 4 साल तक चिल्लाओ तो हमारे भक्तों में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये तो हमारे भक्त हैं तो हमारे लिए करेंगे। पाप में भक्त में लीन रहता है व्यक्ति। हे पुण्य, तुझे मन से चाहते हैं लेकिन करते तो ये पापी हैं, चाहते हैं पुण्य, और पुण्य कहता है मुझे चाहते हैं। तो पुण्य थोड़ा शर्मिंदा हो गया कि वस्तुतः बात तो सही है कि हमें तो मन से चाहते हैं और तुझे तन से, मन से, वचन से, कृत से, कारज से, अनुमोदना से, समरम समारंभ आरंभ से, इन 9 कोटियों से तुझे करते हैं, तुझे करते रहते हैं, 9 कोटियों से करते रहते। तो अब बोलिए कि महत्वपूर्ण किसका स्थान है? जिसको मन से चाहा जा रहा है। 2 बेटे आपके, एक से कहा बेटा मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं,
तू बहुत प्यारा है, लेकिन गोदी पर नहीं बैठालते, और एक बेटा को गोदी में बैठालते हो। तो जिसको तुम मन से चाह रहे हो वो ठीक है, कि जिसको गोदी में बैठा के सहला रहे हो वो ठीक है? जो बाहर वाला है वो कहता भैया पिताजी मुझे भली कम चाहो लेकिन गोदी पर बैठने का मौका मिलना। तो गोदी पर जिससे बैठा लोगे वो बेटा का ज्यादा खुशी है, ज्यादा सुखी है। और जिसको आप गोदी में तो बैठालते नहीं और कहते हम तुझमें ही चाहते, बहुत चाहते, बहुत चाहते, 24 घंटे मन में चाहते, वो कहता है इस चाहने से मुझे कोई आनंद मिलने वाला नहीं है। यही दशा हो रही है पुण्य और पाप की, कि आप चाहते तो पुण्य हैं और करते हैं पाप। 24 घंटे पुण्य पुण्य चिल्लाते हो, 24 घंटे मोक्ष मोक्ष चिल्लाते हो, 24 घंटे आत्मा आत्मा चिल्लाते हो, 24 घंटे शुद्ध बुद्ध की चर्चा करते हो, 24 घंटे ये कहते हो कि मुझे परमात्मा का दर्शन हो जाए, प्रभु का दर्शन हो जाए। वैष्णव दर्शन कहता है कि मुझे परमात्मा का दर्शन हो जाए, ब्रह्म स्वरूप का दर्शन हो जाए, राम का दर्शन हो जाए, कृष्ण का दर्शन हो जाए। जैन दर्शन कहता है मुझे आत्मा का दर्शन हो जाए। दोनों मन के लड्डू खा रहे। परमात्मा का दर्शन करने के लिए वैष्णव संप्रदाय लालायत होता है, और जैन दर्शन का जो लालायत है वो आत्मा के दर्शन करने होता है। दोनों को ना तो इसे आत्मा का दर्शन होना ना परमात्मा का दर्शन होना, क्योंकि करते क्या हो? परमात्मा का दर्शन भी पुण्य से होता है और आत्मा का दर्शन भी पुण्य से होता है। पुण्य का अर्थ सद्विचार, पवित्र विचार, उज्जवल विचार, मन वचन काय की पवित्रता, उपयोग की शुद्धता। मन और वचन काय को पवित्र करने से, मन वचन काय की क्रिया पवित्र करने से, उपयोग में अच्छा लक्ष्य रखने से परमात्मा का दर्शन होता है और इसी से आत्मा का दर्शन होता है। ये दोनों का कारण है, लेकिन इन दोनों कारणों को आप स्वीकार नहीं करते और आप लगाए हो रट कि मुझे आत्मा का दर्शन होना चाहिए, मुझे परमात्मा का दर्शन होना चाहिए, और मन वचन काय से खोटे काम करते हो, मन वचन काय के बुरे काम करते हो, लक्ष्य में बुरा लक्ष्य रखते हो, तो वह परमात्मा मिलने वाला नहीं। ऐसी यह मजबूरी दर्शन मोहिनी कर्म जो रहता है वो ऐसा बाधक बनता है, ऐसा बाधक बनता है जो चाहते हुए भी करने नहीं देगा, ज्ञान का क्षयोपशम होते हुए भी करने नहीं देगा। ऐसा मिथ्यात्व कर्म का उदय बनता है। वो रोड़ा उल्टा जनाएगा, उल्टा करो, चाहो पुण्य करो पाप, चाहो से काश्मीर और जाओ कन्याकुमारी, ये उल्टा कराता है। दर्शन मोहिनी बड़ा खतरनाक, बड़ा खतरनाक। ऐसी इच्छा कर देता है कि ये कार्य करना है और पटक देता है उल्टे को। जैसे कुंभकर्ण के लिए वैष्णव दर्शन में आता है कि कुंभकर्ण शंकर जी को प्रसन्न कर लिया और शंकर जी से मांगने गया वरदान, क्योंकि बहुत हैवी था। वैष्णव दर्शन के अनुसार महाभारत में कुंभकर्ण बहुत हैवी था, उसको बहुत नींद आती थी। मोटे व्यक्ति को अक्सर कर ज्यादा नींद आती है, एक स्वभाव होता है, चर्बी का ये स्वभाव होता है, प्रमाद आता है, तो उसको नींद आती थी। उसने तपस्या की, भगवान से मांगूंगा वरदान कि भगवान मैं 6 महीने जागूं और 1 दिन सो। लेकिन जैसे ही एक देवी थी उसने सोचा कि यदि ये वरदान मांग लिया इसने, तो वैष्णव दर्शन के अनुसार कुंभकर्ण को राक्षस कहा, हाथी खाता था, घोड़े खाता था, मांसाहारी था, मनुष्यों को खा जाता, तो ये तो सारी पृथ्वी को स्वाहा कर देगा, इतनी बड़ी भूख है। जैन दर्शन के अनुसार कर्ण ऐसा नहीं। जैन दर्शन के अनुसार कर्ण भद्र था। कर्ण युद्ध में प्रवेश तो किया, लेकिन प्रवेश करने के बाद जब देखा उसने कि अन्याय का पक्ष है और पराजित होगा, कुल वंश का नष्ट होगा, तो जैन दर्शन के अनुसार कर्ण ने दीक्षा ली है और दीक्षा प्राप्त करके वह मोक्ष गया है। जैन दर्शन मोक्ष मानता है, लेकिन वैष्णव दर्शन मोक्ष नहीं मांगते, कर्ण को नरकगामी जीव मानते। रावण के साथ में वो भी नरक गया। मेघनाथ को भी जैन दर्शन मोक्षगामी जीव मानता है, वैष्णव दर्शन मेघनाथ या इंद्रजीत को नरकगामी जीव मानता है। लेकिन जैन दर्शन ने रावण के साथ में युद्ध लड़ा मेघनाथ में, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि यह अन्याय का पक्ष है, नियम से विनाश होगा, और मेघनाथ और इंद्रजीत ने भी दीक्षा लेकर के मोक्ष प्राप्त किया, तो मेघनाथ रावण का पुत्र और रावण का भाई कुंभकर्ण, ये सारे के सारे मोक्षगामी जीव हैं जैन दर्शन। लेकिन अपन वैष्णव दर्शन के अनुसार उस बात को मैं कहना चाहता हूं कि एक उदाहरण के रूप में दे रहा हूं समझने के लिए कि मिथ्यात्व कर्म क्या है। क्योंकि कुछ वैष्णव लोग बैठे होंगे तो वो कहेंगे दर्शन मोहिनी क्या भला है, दर्शन मोहिनी क्या चीज है, ये मिथ्यात्व कर्म क्या कहलाता है। तो उनके लिए हम महाभारत के उदाहरण देकर के समझा देते हैं कि वह गया मांगने के लिए कि मुझे 6 महीना जागूं और 1 दिन
सो ये मांगने के लिए गया। और जैसे ही वह शंकर जी सामने आते हैं और उनसे कहता है तो उसके मुंह से क्या निकल गया कि 6 महीने सोऊं और 1 दिन। ये है दर्शन मोहिनी, ये है मिथ्यात्व। करने गया था कुछ और हो गया कुछ और, अपने मुंह से निकल गया। कहना चाहता था कुछ और, निकल गया कुछ और। तो दर्शन मोहिनी जो मिथ्यात्व जैन दर्शन में कहा जाता है वो ऐसे ही काम कराता है कि अपन जानना चाहे कुछ और जना देता कुछ और। चाहना चाहता हूं मोक्ष के लिए और चला जाता हूं संसार मार्ग के लिए। करना चाहता हूं पुण्य और कर बैठता हूं पाप। ऐसी स्थिति में दर्शन मोहिनी बाधक बनता है। और दूसरा बाधक बनता है कि सच्चा मार्ग भी पहचान लिया, चलने का भी विकल्प कर लिया, लेकिन चारित्र मोहिनी कहता है पैरों में पैरालिसिस हो गया, चलेगा कैसे। चारित्र मोहिनी कर्म सच जानता है, सच जानने में बाधक नहीं बनता, लेकिन सत्य को प्राप्त करने में बाधक बन जाता है। उल्टे पे चलाता नहीं वो, लेकिन वही रोक देता है। ना तो उल्टे पर चलो ना सुलटे पर चलो, मात्र सुलटे को जानो, इतना ही काम करता है, चलने नहीं देता। ये 4 कर्म जब बीच में बाधक बन जाते हैं, इसके बावजूद भी आत्मा के अंदर एक टीस लगी रहती है कि मैं कब अपना कल्याण करूंगा, कब कल्याण करूंगा। ऐसी टीस के साथ व्यक्ति मरण को प्राप्त हो जाता है। और मरण करके मान लीजिए वह दुर्गतियों में सदगतियों में चला गया। और जो मरण करते समय टीस लगी थी, वह टीस दूसरे भाव में पिंच होती है, पिंच होती है। कभी कभी छोटा कांटा लग जाता है तो चलते हैं तो दर्द होता है, और जब उसे निकालने बैठो तो पता नहीं चलता कहां लगा हुआ कांटा। पूछते भैया कांटा कहां लगा है, तो पता नहीं चल रहा है, ऐसे दबा के देखते हैं, पता ही नहीं चलता। और चलने बैठ जाओ तो चुभेगा। कभी कभी होता है छोटे कांटे, आप लोगों तो अनुभव नहीं होगा, हम लोगों को इस बात का अनुभव है क्योंकि नंगे पैर चलते हैं ना। तो कभी कभी कांटा चुभ जाता है, चलते समय ध्यान में आएगा, और वैसे बैठते समय देखो, कोई पूछे महाराज कहां कांटा लगा, पता नहीं भैया कहां कांटा लगा, समझ में नहीं आ रहा, और चलोगे तो पता चल। ऐसी टीस मरण के बाद जो मरण के समय लगी थी, और दूसरी पर्याय में जाने के बाद उसको ऐसा लगता है कि पूर्व भाव में मेरा कोई काम अधूरा रह गया था जो मैं नहीं कर पाया। कौन सा अधूरा रह गया था, उसको मन ही मन विकल्प आता। जैसे कभी कभी आप देखना, आप बैठे रहेंगे तो कहेंगे आज मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। पूछे भाई क्या बात है, बोले पता नहीं। कोई बात है क्या, बोले नहीं कोई बात नहीं, बिल्कुल कोई बात नहीं, नहीं सोचो कोई बात, बोले कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता। और किसी किसी दिन ऐसा लगता है आज पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। क्या बात है, कोई लॉटरी का टिकट खुल गया क्या, क्या कोई बात हो गई, नहीं कोई बात नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों बड़ा आनंद अच्छा लग रहा है। तो ये अव्यक्त धारणाएं कहलाती, ये अव्यक्त संस्कार कहलाते हैं, जो पूर्व भाव के या पूर्व समय के कोई ऐसा संस्कार कर्म के रूप में उदय में आ रहा है कि जो तुम्हारे लिए सुखी और दुखी का आनंद तो दे रहा है, लेकिन वो नहीं दिख रहा है। किस कारण से आनंद आ रहा है पता नहीं। कभी कभी होता है कि विदेश में कोई जाए और मरण हो जाए उसका, तो तुम्हारे लिए लगता है कि बुरा लगता है, उसी समय फोन आ जाता है कि ये घटना घट गई, तुम समझते थे इसीलिए मुझे बुरा लग रहा है। अच्छा का भी ऐसे ही होता है, ये प्रतिफल कहलाते हैं। कभी कभी तो शरीर पर इसका स्फुरण होता है, जैसे पुरुष का दायां अंग फड़कता है तो समझ लेना चाहिए कोई शुभ सूचक है। कल मध्याह्न में जीव कांड की चर्चा चल रही थी, उस समय ये प्रसंग आए। यदि स्त्री का बायां अंग फड़कता है तो शुभ होता है। पद्म पुराण के अंदर जैन दर्शन में जिस समय हनुमान या रामचंद्र जी सेना लेकर लंका की तरफ बढ़ते हैं, उस समय रावण की बाईं आंख और सीता की बाईं आंख फड़की थी। तो सीता की बाईं आंख फड़कना तो शुभ है, और रावण के लिए बाईं आंख फड़कना अशुभ। ये अपने अंगों में दिख जाता। अब कोई पता नहीं, रावण को भी कोई पता नहीं है अभी। रावण ज्योतिषाचार्यों से पूछता कि बात क्या है, मेरी बाईं आंख क्यों फड़क रही है, तो इतना ही ज्योतिषाचार्य बताएगा कि कुछ अशुभ होने वाला है। लेकिन क्या अशुभ होने वाला, किसी आक्रमण करने वाले राजा का संदेश नहीं है, कोई भी नहीं है, सब ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन क्या है, आप चिंतित हो जाएंगे, बाईं आंख क्यों फड़क रही, कुछ गड़बड़ है, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन अव्यक्त संस्कार जाग गया। दाईं आंख फड़क जाए, दाईं भुजा फड़क जाए, सीना फड़कने लग जाए, ये लक्षण अलग है, कोई शुभ घटने वाला है। लेकिन आपको देख रहा क्या शुभ घटने वाला है, कोई पता ही नहीं चल रहा है। आपको पता नहीं चलेगा लेकिन घटेगा। आप यात्रा पे चले जा रहे हैं सामान्य रूप से, लेकिन हिरणों ने आकर के बाईं तरफ से दाईं की तरफ चले गए, बड़ा शुभ हो गया।
बाएं हिरण दाएने जाए, लंका जीत राम घर आए। ये ज्योतिष शास्त्रों का कहना है कि यदि रामचंद्र जी जिस समय लंका की तरफ जा रहे थे तो एक हिरणों का झुंड बाईं तरफ से दाईं की तरफ चला गया था। तो बाएं हिरण दाएने जाए, लंका जीत राम घर आए। ये नियम है कि बाएं से दाएं की तरफ यदि हिरण चले गए तो ये शुभ सूचक है, और दाएं से बाएं की तरफ छूट गए तो लंका हार रावण धरातल जाए। ऐसा हो जाता है उल्टा। कौआ का ऐसे ही होता है। यदि सवेरे सवेरे 6 बजे से लेकर 9 बजे तक प्रथम पहर में यदि आपके मकान पर पूर्व दिशा की तरफ यदि कौआ बोले मीठी वाणी तो समझ लेना चाहिए कोई इष्ट समागम होने वाला है। आज कोई इष्ट लाभ होगा, कोई इष्ट वस्तु की प्राप्ति होगी, या कोई इष्ट मित्र की, इष्ट रत्न की प्राप्ति होगी, ऐसा भद्रबाहु स्वामी ने लिखा है। और यदि उत्तर दिशा की तरफ वो प्रथम पहर में बोल रहा है, एक पहर 3 घंटे का होता है, तो समझ लेना चाहिए कि कोई कष्ट आने वाला है, कोई बीमारी आने वाली है, कोई अशुभ समाचार मिलने वाला है। कौआ पूरा। अब ना तो कौए को पता है कि मैं इसके अनिष्ट के लिए बोल रहा हूं, और ना आपको पता है, फिर भी अनिष्ट का सूचक मिल गया। ना बिल्ली को पता है कि तुम्हारा रास्ता काटना है, तुम्हारा अशुभ करना है, ना तुम्हें पता है, फिर भी संकेत मिल गया। ऐसे अव्यक्त संस्कार चारों गतियों में व्यक्ति की आत्मा में निरंतर जागते रहते, उनका अपन खोजते हुए पता नहीं लगा सकते। यदि अवध ज्ञान हो जाए, निमित्त ज्ञान हो जाए तो जान लेते। ऐसा जीव जब जिसने मान लीजिए प्रवचन सुना था, यहां कभी तत्वोपदेश सुना था और तीव्र भावना की थी कि महाराज के पास जा रहा हूं, प्रवचन सुनूंगा और नियम से तत्व का निर्णय करूंगा, नियम से तत्व का निर्णय करूंगा और मिथ्या मार्ग छोड़ूंगा, सच्चे मार्ग पर चलूंगा। लेकिन महाराज का प्रवचन समझ में नहीं आया, और समझ में आ भी रहा था तो तुरंत मन ने कहा, किसी ने समझ में आ गया कि ये काम करना तो है, लेकिन वो भी तो करना है, तो वो आपको बाधा बनी। अब वो टीस आपको लगी कि मैं करना तो चाहता हूं लेकिन कर नहीं पा रहा हूं। देखिए कितनी बड़ी टीस है। जिस कार्य को आप करना चाहते हो और कर ना पा रहे हो, वो बड़ी टीस लग जाती है आत्मा में। ऐसा पूर्व भाव में जाकर के, और तुम्हारे लिए किसी दिन कोई निमित्त बनेगा, कोई निमित्त बनेगा, या तो तुम्हारे लिए अशुभ कर्म निमित्त बनेगा, या फिर कोई सामने निमित्त बन जाएगा पर्यायों का, तो वैराग्य हो जाएगा। महापुराण के अंदर जय कुमार और एक सलोचना करके एक बहुत बड़े मोक्षगामी जीव हुए। सलोचना आर्यिका हुई है और जय कुमार भरत चक्रवर्ती का सेनापति था, जो मोक्षगामी जीव था, जिस पर ज्ञान सागर महाराज ने जयोदय महाकाव्य लिखा है। और आदिनाथ के समय पर जय कुमार हुए, और आदिनाथ के 84 गणधरों में से एक गणधर जय कुमार को भी मिला था। गणधर थे वो। ग्रस्त अवस्था में वो सलोचना के साथ छत पर बैठे हुए हैं, और एक साथ दोनों बैठ करके सामने 2 कबूतर दिख गए, कबूतर और कबूतरनी। दोनों कबूतर कबूतरनी को देख करके, दोनों कबूतर कबूतरनी प्रणय की क्रिया में थे, और प्रणय क्रिया को देख करके सलोचना अपने आप में हाय रतिवर कह के मूर्छित हो गई, और वह प्रभावती कह के मूर्छित हो गया, जय कुमार भी और सलोचना। दोनों मूर्छित होने के बाद उनकी मूर्छा ठीक हुई। मूर्छा ठीक होने के बाद उनके स्मरण आया कि मैं पूर्व पर्याय में कबूतरनी थी, और जय कुमार कहता है कि मुझे कबूतरनी का ध्यान आ गया, इसलिए मैं मूर्छित हो गया कि मेरी कबूतरनी कहाँ गई, क्योंकि वो मुझे छोड़ करके मरण को प्राप्त हो गई थी और मैं उसके दुख में मरा था। और कबूतरनी को जैसे ही कबूतरनी मरने लगी तो उसको विकल्प आया था, मेरा कबूतर छूट जाएगा, मेरा क्या होगा, ये कबूतर अब मुझे मिल पाएगा कि नहीं। ऐसे विकल्प के साथ मरी, और वो संस्कार कब जागा? मनुष्य पर्याय में आने के बाद जागा, एक कबूतर और कबूतरनी के जोड़े को देखकर कि मैं पूर्व पर्याय में इस भेष में था, कबूतर कबूतरनी में था। और जाति श्रवण होता है अधिक से अधिक 2 भाव, 3 भाव और अधिक से अधिक 7 भाव, बस 3 भाव पहले के, 3 भाव आगे के और 1 भाव वर्तमान का, अथवा 1 भाव पहले का, 1 भाव वर्तमान का, 1 भाव भविष्य का। ये 3 भावों का जाति स्मरण होता है। और वो कबूतरों को देख करके उनको स्मरण हो जाए कि हम देव पर्याय में थे, इसके पहले, उसके पहले कबूतर पर्याय में थे। इनको 3 पर्यायों का ज्ञान हो गया, और भविष्य की पर्याय उनकी थी नहीं, अकेली सलोचना की भविष्य पर्याय थी। जय कुमार का तो अंतिम भाव था, उसी भाव से मोक्ष जाना था।
तो जाति स्मरण उन्हें पूर्व भाव का हो गया, पूर्व भाव के संक्लेश के साथ, विकल्प के साथ, संकल्प के साथ मरण को प्राप्त हुए हो गया। ऐसे ही यहां पर चलता है। और यह जाति स्मरण 7 ही भाव का होता है, ध्यान रखना। असंख्यात भवों का जाति स्मरण नहीं होता। और इस पंचम काल में जाति स्मरण नहीं होता। पंचम काल में जाति स्मरण नहीं होता। बड़ी विडंबना है। अभी सौराष्ट्र में कुछ साल 15-20 साल पहले एक बड़ी अनिष्टकारी घटना घटी। आगम का यह दुरुपयोग कर लिया गया। शास्त्रों में कहा है कि किसी व्यक्ति को जाति स्मरण हो जाता है और जाति स्मरण के माध्यम से वो जान लेता है। तो एक महिला ने न बड़ा प्रोपेगेंडा पैदा कर दिया। बड़ी आप लोगों की आराध्य महिला है वो। ऐसी महिलाओं का नाम लेकर के मैं अपना वचन खराब नहीं करना चाहता हूं, आप लोग समझ जाएंगे और समझदार हैं तो वे तो समझ गए होंगे, इतने ही में समझ गए होंगे। और उसको जैसे जाति स्मरण हुआ, बड़ा प्रोपेगेंडा फैला दिया और भक्त लोग मर मिटे। वही फूलन देवी वाला चबूतरे वाली बात, मर मिटे सारे अध्यात्मी, सारे सम्यक दृष्टि, सारे शुद्धोपयोगी, सारे समाचार पढ़ने वाले मर मिटे। इसको अवधिया जाति स्मरण हुआ है। और जाति स्मरण कहकर के उसने क्या कर दिया, असंख्यात वर्षों का मुझे जाति स्मरण हो गया, ये कर दिया। और ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाया उसने अपने प्रेमी के लिए। प्रेमी कहो, गुरु कहो, सदगुरु कहो, परम गुरु कहो, जो आप लोगों के जयपुर में भी उनकी मान्यता है, आप लोगों में से कुछ मानते हैं, उनकी स्थापना। क्या घोषणा कर दी कि मुझे जाति स्मरण में आया है कि तुम और हम दोनों विधेय क्षेत्र में सीमंदर भगवान के समोषण में थे और वहां एक साथ तुम राजकुमार थे, नीली कपड़े के जरी के कपड़े पहनते थे और मैं सेठ पुत्र थी। भला आदमी या भली आदमन मुझे यह समझ में नहीं आया कि समोषण में थी तो वहां से यहां कैसे आ गई मर के। और साक्षात सीमंदर भगवान की वाणी सुनी हो तो मिथ्या, क्योंकि मनुष्य मिथ्या दृष्टि बनते। और स्त्री पर्याय में कैसे पैदा हो गई, एक पुरुष के पर्याय में होने के बाद। अभी 96 का एक विशेषांक निकला है, वो देख लेना भावनगर से। अभी हमने भीलवाड़ा में देखा था, एक विशेषांक निकला है, वो भी देख लेना, वो भी मैंने देखा है। और नहीं मिले तो एक धन्य अवतार पुस्तक निकली है भावनगर से, वो देख लेना, सप्रमाण। एक धन्य अवतार पुस्तक है, उस स्त्री का चित्र भी बना है और सारी की सारी उसके जाति स्मरण की घोषणा है की। अपन को तो उससे बचना है, अपन को उससे कोई मतलब नहीं, अपन को ऐसी हवाओं से बचना है। हम तो आगम प्रस्तुत कर रहे हैं कि आगम के अनुसार ये कितना दोष है। जैसे कल मैंने क्षेत्रपाल और पद्मावतियों को आगम प्रस्तुत किया था कि यदि कोई क्षेत्रपाल पद्मावती किसी को आते हो तो मैंने कहा था कि मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वे अपने क्षेत्रपाल पद्मावती को मेरे सामने भेजें और कहें कि महाराज से कहो कि महाराज आप गलत बोल रहे हैं, आप हम लोगों का अपमान क्यों करा रहे हैं, क्षेत्रपाल पद्मावती से कहलवाओ। और मैं मानने वाला नहीं हूं, यदि कोई क्षेत्रपाल पद्मावती यदि है तुम्हारे जयपुर के अंदर तो वे यहां मेरी स्टेज को हिला दें यूं यूं करके और मैं भी हिल जाऊं। ध्यान रखना, ये बाली बैठा हुआ है, अंगूठा दबा देगा तो क्षेत्रपाल पद्मावती भागते जाएंगे। अंगूठा दबा आए तो सही मेरे सामने कि आगम में कोई बात आई नहीं, आगम में कोई चर्चा आई नहीं, और तुम लोगों ने प्रोपेगेंडा फैला रखे, दुनिया को मूर्ख बना दिया, इस जनता को गर्त की ओर ले जा रहे हो। कहां ले जा रहे हो? इस जनता को मूर्ख बना रहे, इनका समय बर्बाद कर रहे, इनकी जिंदगी बर्बाद कर रहे। कई लोग जादू टोने में फंस करके अपना परिवार बर्बाद कर देते, जादू टोनों में भर करके अपने बेटों की हत्या कर देते। बलि चढ़ाने के प्रसंग आते हैं, अपन पेपरों में पढ़ते हैं, इसी जादू टोने में कि किसकी फलाने बब्बा को पूजो, फलाने मंदिर को पूजो, फलानी क्षेत्रपाल को पूजो, और बस वहां जाके व्यक्ति इतना संबोधित हो जाता है, कहा जाए कि तेरी फैक्ट्री अच्छी चलेगी, बस एक है कि बेटे की हत्या कर दे। तो मैं कहता हूं हत्या कर देते हैं लोग, चढ़ा देते हैं बलि अपने बेटों के लिए। अभी एक सनसनीखेज पेपर में पढ़ा कि एक व्यक्ति ने अपनी बेटी के उदर गर्भस्थ को सुरक्षित रखने के लिए अपने सगे बेटे की बलि चढ़ा दी। किसी तांत्रिक ने बता दिया कि उसकी बेटी के यहां बच्चे नहीं होते थे तो मर जाते थे, या जन्म ही नहीं ले पाते थे, उसके पहले ही मर जाते थे। तो उसने कह दिया किसी तांत्रिक ने कि यदि आप अपने बेटे की बलि चढ़ा दो तो बेटे के यहां पुत्र होना शुरू हो जाएंगे। उसने अपने सग के जवान बेटे की बलि चढ़ा दी। ये है तंत्र, ये है मिथ्या। अब ऐसी चीजों पर यदि साधु तत्व का मार्ग नहीं दिखाए तो ये जनता का क्या होगा?
आना पड़ेगा किसी के लिए सामने, बुराइयां सुनना पड़ेंगी, क्रांति स्वीकार करना पड़ेगी, अन्यथा प्रोपोगंडा खड़ा हो जाएगा। हजारों नारियां जल गई सती के नाम से। सती प्रथा को रोकने वाले कौन थे? वो राजा राम मोहन राय। इन महिलाओं को राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा उपकार मानना चाहिए, नहीं तो अभी तक ये महिलाएं जिंदा जलती। क्या निर्दयता थी सती प्रथा में। और राजस्थान में तो सबसे ज्यादा, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा, बुंदेलखंड में छत्तीसगढ़, राजस्थान में ये मेवाड़ पीछे वाला है, बड़ी सती प्रथा है। और जौहर अलग चीज है और सती प्रथा अलग चीज है। जौहर में तो नारी अपनी सील की रक्षा करने के लिए अपने प्राण देती थी, वो जौहर कहलाता, क्योंकि वो जानता कि मुस्लिम राजा ने आक्रमण कर दिया और हम रानियों को वो सील भंग करेगा, अपहरण करेगा, इसलिए वो जौहर कर लेते। और सती प्रथा में ऐसा नहीं होता था। सती प्रथा का अर्थ धर्म, धर्म माना जाता था और उसके लिए पति के साथ जिंदा जलना पड़ता था, जीवित जलना पड़ता था। और वह आग तो आग ही है, समर्पण तो समर्पण ही है। जो महिलाएं नहीं जलती थी उनको जबरदस्ती पकड़ करके परिवार वाले और अर्थी के साथ बांध करके और अग्नि में जलाते। उसकी गति क्या होगी? पति अपने आयु पूर्ण करके मरा है और पत्नी को जबरदस्ती मारा रहा है, तो तुम्हारी धारणा ये थी कि एक साथ जला दो तो ये दोनों अगले भाव में फिर भी एक साथ, अगले भाव में ये जोड़ा छूटना नहीं चाहिए, ये धारणा थी। लेकिन वो तो संक्लेश के साथ मरी है तो वो तो नरक जाएगी, और वो अपने आयु से मरा है तो अपने पुण्य पाप के अनुसार जाएगा। फिर ऐसी स्थिति में दोनों मिलेंगे कैसे? जो तो विरोधी जोड़ा हो गया। और क्या होता था, कई महिलाएं तो जबरदस्ती या इच्छा से चल तो जाती थी, लेकिन जब आग लगाई जाती थी तो तड़प उठती थी, चिल्लाती, भागना चाहती थी। तो एक अर्थी के साथ एक बांस लिया जाता है लकड़ी का, अभी भी वो प्रथा है, अभी भी प्रथा है। अब पता नहीं क्या है, मरघट में कभी कभी एक लकड़ी होती बड़ी बांस की, उस बांस को जलाया नहीं जाता, वो बांस हत्यारा माना जाता है। उस बांस का अर्थ होता था कि सारे पंच लोग बांस लेकर खड़े होते थे उस सती के लिए। जैसे ही सती चिल्लाती थी और भागना चाहती थी, चारों तरफ से उसको बांस मारते थे और वहीं उसको अग्नि में जलने के लिए बाध्य करते थे। और उस बांस को पंडित लोगों ने अपवित्र माना कि इस बांस ने इतना संकलेश कराया है, उस बांस को जलाओ नहीं, बाजू में फेंक देते थे। थोड़ी सी जली हुई बात, जिसे आज आप लोग करते हैं, 60 टोंका सिर पर देते हैं। एक लकड़ी लेते हैं, उसको वैष्णव दर्शन में ज्यादा परंपरा है कि उसके सिर पर 7 बार कोई घर का बुजुर्ग उसको टोंका देता है और टोंका देकर के उस लकड़ी को बाजू में फेंक देता है। अब ये परंपरा कहाँ क्या है हमें मालूम नहीं, जिसके यहाँ हो वो लगा लेना, नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन पहले ये थी, और वो लकड़ी के द्वारा उसको कूचा जाता था और उसको अग्नि में जब तक लकड़ियां चलती रहती थी और सारे पंच लोग उस लकड़ी के द्वारा उसको जब तक वो बेहोश ना हो जाए अग्नि में तब तक जलाते थे। सोचना, एक जीवित व्यक्ति में आग लगा दी जाए तो उसकी वेदना कितनी। राजा राम मोहन राय ने ये बीड़ा उठाया, देखते नहीं बना। राजा राम बीड़ा मोहन राय पिटे हैं, पिटे, कपड़े फाड़े गए, उनके सिर फूटे हैं, महिलाओं ने घेर करके मारा है, महिलाओं ने मारा है। कुछ महिलाओं ने कि हमारे लिए अपने पति के साथ जलने के लिए बाध्य क्यों, कानून का निषेध क्यों किया जा रहा है, अपराध क्यों माना जा रहा है। महिलाओं ने मारा, पुरुषों ने मारा, गांव गांव गए, पिटे हैं। लेकिन मोहन राय कहते हैं, राजा राम मोहन राय ना, राजा राम मोहन राय कहते हैं कि मेरे प्राण निकल जाएंगे लेकिन मैं जीवित महिलाओं को जलने नहीं दूंगा। ऐसे होते हैं क्रांतिकारी जीव, सारे आक्षेप सहन कर लेते हैं, तुम मार दो मुझे जो कुछ करना हो, लेकिन मैं अधर्म नहीं पनपने दूंगा। तुम डरते हो कहीं कोई काम कहा जाए, महाराज यदि हम ये कार्य बंद कर देंगे तो लोग मेरा कुर्ता फाड़ेंगे। अरे राजा राम मोहन राय की तो चमड़ी फाड़ी गई है तो भी वो पीछे नहीं हटे, चमड़ी फाड़ी गई, तुम्हारे तो कुर्ते ही फाड़े जाएं। कई लोग कहते ना पदाधिकारी, हम तो करने को तैयार हैं कि ये कर दें, लेकिन ये जनता हमारे कुर्ते फाड़ देगी, कमीज फाड़ देगी, हम कैसे सहन करेंगे, हमारी बुरी दृष्टि से देखेगी, बड़ा धर्मात्मा आया। तो आपको तो बंधुओं इतने ही आक्षेप सुनना पड़ेंगे। राजा राम मोहन राय को तो पत्थर मारे गए, बाजार में से निकला है और महाराज ने कहा मारो इसको, खूना खून हुए, कई बार अस्पताल में भर्ती हुए। और एक बार तो बताते उनके कान पर ऐसी चोट लगी कि 3 दिन तक होश में नहीं आए और समझ लिया था कि मोहन राय मर जाएंगे। उदयपुर के पास की घटना है कहीं की, मारा गांव वालों ने, लोगों ने, महिलाओं ने, पुरुष ने मिलकर के, इसको जीवित नहीं छोड़ा और वो मरा हुआ छोड़ करके सब गांव वाले भाग गए थे। जीवित होने के बाद, इतना उपसर्ग सहन के बाद भी मोहन राय कहते हैं नहीं, फिर उठाओ बीड़ा।
लेकिन मैं असत्य को नहीं फैलने दूंगा, अधर्म को नहीं फैलने दूंगा, इतनी बड़ी हिंसा नहीं होने दूंगा। क्रांतिकारी जीव, सत्य का पक्ष लेने वाला जीव दुनिया से नहीं डरता, अपने प्राणों की इच्छा नहीं करता। गांधी जी के ऊपर जब दांडी यात्रा हुई थी, अंग्रेजों ने उनके ऊपर घोड़े चलाए हैं, घोड़े चलाए, मार मार करके उनको जमीन पर बिछा दिया गया और अंग्रेज ऑफिसर उनके ऊपर से घोड़े लेकर निकल गए। घोड़े लेकर पूरी याद गांधी जी के ऊपर, गांधी जी के साथियों के ऊपर वो रास्ते में लेट गए, मार मार करके लिटा दिया और कह दिया चला दो इनके ऊपर घोड़े। और घोड़े चल गए, घोड़े निकल गए। गांधी जी अपनी लठिया लेकर के और खड़े हो गए और खड़े होकर कहते इंकलाब। लोगों ने सोचा कि घोड़े निकल गए, इतने मैं कष्ट दूंगा, इतना कष्ट दूंगा तो गांधी जी हथियार डाल देगा, इतना कष्ट दूंगा मैं गांधी को मजबूर कर दूंगा, इतनी वेदनाएं दूंगा कि गांधी मजबूर हो जाएंगे, अपने आप मजबूर हो जाएंगे। लेकिन गांधी कहता है कि जब तक घट में प्राण है तब तक इंकलाब जिंदाबाद निकलता रहेगा, और निकलता रहा। आपने शायद गांधी पिक्चर में देखा होगा, दिखाया गया, लोगों ने बताया मुझे कि महाराज गांधी पिक्चर में जो दशा दिखाई गई गांधी जी की, वो देखते नहीं बनता, ऐसी दुर्दशा की गई। मैंने तो उनका इतिहास पढ़ा है, गांधी के ऊपर कितना बड़ा अत्याचार हुए, कैसे कैसे अत्याचार हुए हैं। उस संकल्प को दूर करने के लिए 40-40 दिन के उपवास किए, 40-40 दिन के उपवास, और उस उपवास में भी उन्होंने यात्राएं की हैं और उनके ऊपर घोड़े चलाए गए। एक बार व्यक्ति के ऊपर घोड़े निकल जाए तो तुम कहोगे भाड़ में जाए देश, मुझे क्या लेना, मुझे अपनी जिंदगी नहीं बचाए। और कई ऐसे अय्यासी लोग हुए हैं जो अंग्रेजों के पक्ष में थे, और अंग्रेजों के पक्ष में होने के कारण अंग्रेजों ने उन्हें बड़ी बड़ी उपाधियां दी, लेकिन वे तनखैया माने गए, देश विरोधी माने गए, और उनके लिए आज भी निंदा के प्रस्ताव पास है पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। क्योंकि जिन्होंने सोचा कि अपन क्यों मरे, अपनी अय्यासी, अपना परिवार सुरक्षित रखो, अपन सुरक्षित रखें, अपना परिवार सुरक्षित रहे, इस देश से लेना देना क्या है। लेकिन गांधी जी कहते हैं मेरा परिवार उजड़ जाए, मेरी जिंदगी उजड़ जाए, और तुम्हें जो कुछ करना होगा। ये होती है क्रांति, ये होती है सच्ची लगन। जब सत मार्ग की सच्ची लगन हो जाती है, जब सत संस्कारों को जीवित करने की सच्ची लगन हो जाती है, तो सब कुछ सहन करने को तैयार हो जाते हैं। तुम तो वाणी के आक्षेप सहन नहीं कर पाते। यदि थोड़ा सा महाराज ऐसा मत बोलो, लोग बाग आपके प्रति ना जाने क्या कहेंगे, आक्षेप करेंगे। अरे कहने दो आक्षेप, इसकी चिंता नहीं है। मेरे प्राण भी चले जाएं, जब तक मेरे घट में प्राण है तब तक ये सत्य का नाद गूंजता रहेगा, गूंजता रहेगा, गूंजता रहेगा। मुझे चिंता नहीं है दुनिया की, मुझे चिंता नहीं है समाज की, मुझे चिंता है सत संस्कारों की, मुझे चिंता है राम के आदर्शों की, मुझे चिंता है महावीर के सिद्धांतों की। कि घट में प्राण है तो राम के सिद्धांत और महावीर के सिद्धांतों को इस दुनिया में आवाज लगाते जाओ। दुनिया बुरा कहेगा, क्रियाकांडी कहेंगे कि ये कहाँ की बात आपने कह दी, हमारे क्षेत्रपाल पद्मावती छुड़ा दिए। छुड़ाऊंगा, 3 बार छुड़ाऊंगा, क्योंकि ये मिथ्यात्व है, ये विनाशक है। आज नहीं कल तुम कहोगे, आज नहीं सारी दुनिया, आज महिलाएं कहती हैं कि हम लोगों को बचा लिया राजा राम मोहन राय ने। यदि मोहन राय ये कह देते हमें क्या लेना देना है, अपना परिवार बचाओ, क्या पड़ी है, मरने दो ना दुनिया को, तो आज तक कितनी नारियां मर जाती, आज तक कितनी नारियां जल जाती आग की आग में, जीवित, मरने के बाद नहीं, कहा नहीं जा सकता। और किस नाम से जलती और बता दो, दहेज के नाम से नहीं, वासना के नाम से नहीं, धर्म के नाम से जलती। और दुर्भाग्य, और दुर्भाग्य, रामचंद्र जी के नाम से जलती, महावीर के नाम से जलती, कृष्ण के नाम से जलती, शंकर के नाम से जलती, ना जाने किस किस धर्म के नाम से जलती। आरोप जाता किसके ऊपर, भगवानों के ऊपर, कि भगवान लिख गए कि पति मर जाए तो तुम जिंदा जल जाओ। बदनाम कौन होता, भगवान बदनाम होता कि रामचंद्र जी ऐसा उपदेश दे गए, रामचंद्र जी ने ऐसा उपदेश दे दिया। ये सारे के सारे बड़े आदर्श भगवान बदनाम हो जाते, और कर्म तुम्हारा है। किसी व्यक्ति ने ये परंपरा चलाई होगी देश को विनाश करने के लिए, कि किसी प्रकार से विनाश कर दो इस देश का, ऐसी परंपरा आपने चला दी। ये भारत है, इसमें सब चल जाता है, लेकिन रोक लिया। ऐसी क्रांति को रोकना पड़ेगा। इसलिए हमें तो क्रांति रोकना है, हमें कोई मतलब नहीं है। जिस वाला की बात मैं कह रहा था कि उसको जाति स्मरण हो, ये बताता है कि गुरु की आड़ में प्रेमी था,
इतिहास तो ये बताता है, चित्र तो ये बताते, फोटो तो ये बताते। और उसके अंदर कहा गया कि उसने कि मैं जाति स्मरण से जान रही हूं कि तुम तीर्थंकर बनोगे। जैन दर्शन की बात कह रहा हूं, अभी अभी 20-25 साल जैनियों के लिए सुना रहा हूं। कहा कि तुम तीर्थंकर बनोगे धात की खंड के जाकर के। बस ये घोषणा होते ही तुम सरी की जैन समाज जो कट्टर दिगंबर थी, जो आगम पर विश्वास करने वाली थी, आगम को पैरों से रौंद दिया, आगम को ठुकरा दिया और कहा वाह, और मूर्तियां बनना शुरू हो गई थी और मूर्तियां बाजार में बिकने लगी। एक सोनगढ़ समीक्षा निकाली, उसमें आप पढ़ना, पूरा इतिहास भरा पड़ा है। और सारे भारत में मूर्तियों का प्रचार होने लगा और आपके भक्त लोग, आपकी ये जैन समाज उन मूर्तियों को लाने लग गई, क्योंकि एक महिला ने कहा है कि ये भावी तीर्थंकर बनेंगे। उनका नाम था कांजी भाई, और उनके लिए तीर्थंकर बनाने की बात घोषणा कर दी। प्रतिमाएं बन गई और प्रतिमाएं बनकर के सारी, जिनको आज भी तुम्हारे जयपुर में गुरु नाम से पुकारते हैं। और देखना कितना मिथ्या मितंबावाद खड़ा करने वाला जीव था। अभी मैं आगम से तुम्हें खोलता हूं, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम थर थर कांपने लग जाओगे कि अभी तक मैंने पाप किया। दिल्ली के एक सज्जन आए थे भीलवाड़ा के अंदर, और वे रोने लग गए कि महाराज मैंने 35 साल बर्बाद कर दिए मिथ्या गुरु को मान करके। 35 साल मैंने जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे उबारो, इस संसार से निकालो। मैं भी इसी में बह गया था और आगम को ठुकरा करके और वाह वाह में मिट गया। मैं रोए थे, वो ऐसे रोए थे कि उनका रोना हमसे देखा नहीं गया। 2 व्यक्ति थे जो कभी मुनियों को नहीं मानते लेकिन उसको मानते। लेकिन जब उनको भूल का सुधार पता हुआ, आगम पढ़ा, स्वाध्याय किया, गुरुओं की वाणी सुनी, ओहो ये है अंधकार, ये है विनाश, और तीर्थंकर की प्रतिमाएं बन गई सूर्य कीर्ति की। सारे भारत में प्रतिमाएं फैलने लगी। वो तो हमारे साधु संत जीवित थे। साधु संतों ने समाज को शंखनाद दिया कि ये क्या मिथ्याचार कर रहे हो। जिसका आगम में नाम पता नहीं है उसकी प्रतिमाएं बनाना कितना अनर्थ का कारण हो जाएगा। यदि एक व्यक्ति कह दे कि तुम तीर्थंकर बनोगे तो कितनी प्रतिमाएं, मैं कहता हूं कि सब भगवान बनोगे। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आगम से बोल रहा हूं। सब भगवान बनोगे, सब भव्य। तो सब अपनी प्रतिमा बनाना शुरू करो, कल से शुरू करो प्रतिमाएं। यदि ऐसे सारे भगवान भगवान बनेंगे, वो प्रतिमा बनाने लग जाए तो भारत का प्रत्येक व्यक्ति भगवान की प्रतिमा बना लेगा। प्रतिमा उसकी बनती है जिसके 10 भव आगम में लिखे हो। 10 भव, सोनगढ़ जाना, वहां पर अभी भी प्रतिमा विराजमान है, अभी भी चित्र बना है। ये भारत के जैनियों का, और जैनी लोग ऐसे व्यक्ति को गुरु कहते हैं। दुर्भाग्य है, धिक्कार है, जिसने अपना यश पताका फैलाने के लिए आगम को पैरों से रौंद दिया, आगम से पैरों से रौंद दिया और प्रतिमा बनाई गई और प्रतिमा रखी गई। सारे भारत में एक महिला के जाति स्मरण के, आगम में जो जाति स्मरण शब्द आया है, जाति स्मरण का खुलासा मैं कर रहा हूं कि जाति स्मरण क्या चीज है और इसका दुरुपयोग किस रूप में किया गया। और सारे भारत में प्रतिमाएं फैली, लेकिन नहीं बैठ पाई। सारे भारत में विरोध हुआ। जयपुर में भी प्रतिमा आई होंगी, नहीं आई हुई मुझे पता नहीं, आई होंगी। और यहां से लौटी जनता ने आंदोलन किया होगा, संभल गई बात। लेकिन अभी भी कुछ स्थानों पर बैठ गई, तीर्थंकर बना दिया और कह दिया, यह भी कह दिया, तुम तीर्थंकर बनोगे, मैं गणधर बनूंगी। और मजा देख लो, यह है सही भक्ति बंधुओं। अपने भगवान को, अपने आराध्य को तीर्थंकर बनाया, तुम गणधर। तुम क्या मेरे घर भक्त बनते हो? जयपुर वाला कोई मुझे तीर्थंकर बना दे खड़ा होके, बना मत देना, नहीं तो मैं गड़बड़ बना रहा हो जाऊंगा। मैं किसी भक्तों के अधीन होकर तीर्थंकर नहीं बनना चाहता हूं। मैं अपनी 16 कारण भावना पर तीर्थंकर बनना चाहता हूं। भक्त तो तीतर को भी तीर्थंकर बना देगा, उसकी बलिहारी विचित्र है। मैं भक्तों की भावना से तीर्थंकर नहीं बनना चाहता हूं। मैं अपने शुद्ध उपयोग से, मैं अपनी 16 कारण भावना से, अपनी तपस्या से, अपनी साधना से तीर्थंकर बनना चाहता हूं। और भक्तों के बल पर जो तीर्थंकर बनते हैं, ध्यान रखना, वे तीर्थंकर तो दूर रहे, वे तीतर पर्याय में भी नहीं जा पाते हैं। तीतर पर्याय भी उनको नहीं मिल पाता। तीतर एक पक्षी होता है। अपनी साधना के बल पर बनो। और घोषणा जैसी कर दी, तीर्थंकर और वो गणधर। और सामने वाले जिसको तुम कहते हो कि वो तो महाराज, उसने कहा, उन्होंने तो थोड़ी स्वीकार किया, उन्होंने अपने मुंह से स्वीकार किया है कि ये बात बिल्कुल सत्य है, अक्षरशः सत्य है, कि जो ये कह रही है बहन, ये बहन जो कह रही है अक्षरशः सत्य है कि हम दोनों सिमंदर चैत्यालय में जाते थे, वहां भगवान की वाणी सुनते थे। और वाणी सुनकर के आप लोग ये ध्यान रखना
जिसके पीछे साधु पड़ रहा है नियम से कोई ना कोई बड़ा रहस्य होता है, कोई ना कोई। तुम कहते हो महाराज आप बार बार उन्हीं को क्यों छोड़ते हो, वो सबसे बड़ा विनाशक है, आस्तीन का सांप है। इसलिए बार बार कहना पड़ता है कि भैया समलो समाज वाले, और ऐसे मठों में ऐसे स्मारकों में जाने से चेतो जहां पर ऐसे को गुरु माना जाता हो, जहां पर ऐसे गुरु की शांति मनाई जाती हो, जहां पर इनके तो चित्र लगाए जाते हो लेकिन दिगंबर मुनियों के चित्र को निकाल के फेंक दिया जाता हो, ऐसे संस्थानों से ऐसे स्मारकों से बचना चाहिए, डरना चाहिए। ये बात हमें तुम्हें सुनाना है और नेताओं को नहीं सुनाना, हमें तो जनता को सुनाना है। और जैसे ही यह बात उनके सामने आई और उन्होंने स्वीकार कर लिया कि, और उन्होंने कहा कि इस बात की लाखों पुस्तकें छपवाओ, और लाखों पुस्तकें छप गई। धन्यावतार पुस्तक भावनगर से मंगा लेना, उसका एड्रेस किसी से ले लेना, मिल जाएगा। और वहां जाकर के उसमें लिखा, और ये तक उसने लिख दिया, जब ये घोषणा उसने की कि ये तीर्थंकर बनेंगे में, तो उसने कितना अनर्थ कर दिया, मैं आपकी गवाही चाहता हूं। उसने लिख दिया कि ये बहन, जिसका नाम चंपा बहन है, नाम ले लो क्या बात होगी, ये बहन ऐसी है कि इसके व्यक्ति सम्यक दर्शन के बिना, तत्व अभ्यास के बिना भी बेड़ा पार हो जाएगा। जो इसके तलवे चाटेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। ओहो, धिक्कार है, धिक्कार है। बहाओ दो आंसू तुम अपनी आंखों से कि तुम जैनियों ने ऐसे धर्म को माना है। एक स्त्री के तलवे चाटने वाला व्यक्ति, चटाने वाला व्यक्ति क्या धर्मात्मा हो सकता है? क्या उसके धर्म की संस्था पर, और आपकी संस्थाएं जो लिखी गई, संस्थाओं के रजिस्ट्रेशन मैंने मंगवाए, आपके जयपुर में भी मैंने मंगवाया, जिन संस्थाओं की स्थापना उनकी, उसमें लिखा है कि यह सदगुरु परम गुरु कांजी भाई के द्वारा संचालित दिगंबर धर्म के अनुसार इसका पूजन पाठ होगा। ये आंखें खोल के सुनो, कुंद कुंद की आमना के अनुसार नहीं, कुंद कुंद आमना अनुसार नहीं किया जा रहा है। एक अलग धर्म की स्थापना है। ये 363 मत का एक मत है, इसे जैन मत मत मानना, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये जैन मत नहीं है, ये अलग से एक मत की स्थापना की गई है, और वह मत आज हमारे जयपुर में है, और आप लोग सब उसके प्रशंसक हैं। आप जाकर के वहां जाते हैं, आते, और दिगंबरों को मैं चोट कर रहा हूं और बता रहा हूं कि जिस व्यक्ति ने सम्यक दर्शन की सारी जिंदगी गुण गाए हों, जिन शास्त्रों ने सारी सम्यक जिंदगी सम्यक दर्शन के गुण गाए हों, सम्यक दर्शन मूल है, प्रथम सीढ़ी है। सम्यक दर्शन के बिना मुनि भी व्यर्थ है। घोर घोर तपस्या करने वाला, 28 मूल गुण को पालन करने वाला व्यक्ति भी यदि सम्यक दर्शन से रहे थे तो वो मुनि का कहा कि बेकार है जिंदगी, तूने क्यों घर छोड़ लिया। सम्यक दर्शन के बिना मुनि की भी तपस्या बेकार हो जाए। और जो व्यक्ति ये घोषणा कर दे कि सम्यक दर्शन के बिना भी बेड़ा पार हो जाएगा, बशर्ते इस स्त्री के तलवे चाट लेगा तो, अरे गंधोदक को धारण करना, भगवान का गंधोदक धारण करना पुण्य है, संसार का बंध का कारण है। लोहे की बेड़ी और सोने की बेड़ी है, नाली का पानी है। ये कहना अरहंत भगवान के गंधोदक को और एक स्त्री के तलवे चाटने को सम्यक दर्शन के बिना भी मोक्ष हो जाए। सम्यक दर्शन के बिना जो मोक्ष मानता है वो सम्यक मार्ग है कि मिथ्या मार्ग है? सम्यक दर्शन के बिना। और लिखित में बता दूंगा मैं, आ जाना जिसको समझना हो। मेरी कोई भी खुली चुनौती खुली किताब होती है, मैं कोटेड कैप्सूल नहीं दे सकता, मैं तो खुली किताब दूंगा। मेरी दवाई कैप्सूल में मिलने वाली नहीं है, मेरी दवाई तो बिना कैप्सूल के दूंगा, क्योंकि कैप्सूल से दूंगा तो कैप्सूल की जो प्लास्टिक है उससे और साइड इफेक्ट हो रहा है, तो दूसरी दवाई फिर देना पड़ेगा। इसलिए सीधा देता हूं, जिसको चाहिए वो मेरे पास लिखित में है, प्रमाण है पूरा। मैं किताब के, मैं कैसे, जो कुछ तुम्हें चाहिए वो सब लिखित में है। जिसको देखना हो वो आ जाना छुल्लक जी के पास से देख लेना, और नहीं समझ में आए तो मेरे से समझ लेना। तो इस स्थिति में कहा कि एक सम्यक दर्शन के बिना, जैनियों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष होता है? सब लोग कहें नहीं होता। क्या सम्यक दर्शन ना होवे और उस स्त्री के तलवे चाटने से मोक्ष होता है क्या? और ऐसा गुरु जो कहे तो क्या वो गुरु होता है क्या? नहीं होता। तो फिर क्यों मानते हो तुम लोग? थूक करके चाटते हो, कहते हुए उल्टे जाते हो, कहते हो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब लोग कहते महाराज हम उनकी इन बातों को नहीं मानते और अच्छी बातों को मानते हैं। तो मैं कहता हूं कि कोई मुनि यदि आकर के किसी आरिका को बैठाल के कहे कि इस आरिका के तलवे चाटोगे तो केवल ज्ञान हो जाएगा, तो क्या उस मुनि को तुम मुनि मानने को तैयार हो? क्यों? उसकी वो बात मत मानना, लेकिन मुनि तो मानना। यदि कोई मुनि कूलर चलाता है, कोई बात नहीं, महाराज मैं कूलर चलाने का समर्थन तो नहीं करूंगा, लेकिन आपको नमोस्तु। कोई मुनि व्यभिचारी है,
तो महाराज मैं व्यभिचार का समर्थन तो नहीं करूंगा, लेकिन आपको नमोस्तु, ये कोई धर्म हुआ? अरे जब वो गलत कार्य करता है तो वो भी गलत हो गया, वो भी सही कहाँ रहा। ऐसे की बहाना करके और समाज को मूर्ख बना देते। और स्पष्ट लिखा है कि तलवे चाटेगा जो इसके चरणों से लिपटा रहेगा, वो तत्वाभ्यास के बिना सारी जिंदगी स्वाध्याय की बात करी। देखिए लोभी व्यक्ति सारी जिंदगी स्वाध्याय की बात करी कि जिसको तत्वों का अभ्यास नहीं होगा, स्वाध्याय नहीं करेगा, वो मोक्ष नहीं जा सकेगा। मुनि भी यदि स्वाध्यायशील नहीं, तत्वाभ्यासी नहीं, तो मुनियों को भी गालियां दी। और जब उसने कहा कि तुम तीर्थंकर बनोगे तो कह दिया सम्यक दर्शन और तत्वाभ्यास के बिना भी जो इसके चरणों से लिपटा रहेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि मुझे उसने तीर्थंकर बना दिया ना, तीर्थंकर बना दिया और वो गणधर बन गई। ऐसे जाति स्मरण के माध्यम से घोषणा की गई है। और ये बड़ा वितंबनावाद सौराष्ट्र से, सोनगढ़ से उठा और ऐसा रूप धारण कर लिया, उसने ऐसा रूप धारण कर लिया कि सारे मूर्ख लोग बह गए, अज्ञानी लोग बह गए। थोड़ा हृदय पर मजबूत करके ये बात सुन लो, कड़वी दवा है बहुत आज, कड़वा जहर। आज तो बिल्कुल पेवर शुद्ध कड़वी बोल रहे हैं, थोड़ा सा साहस करके सुन लो, जिंदगी सुधर जाएगी। मिथ्यात्व में डूबने से बच जाओगे, कुमूढ़ता से बच जाओगे। सुन लो थोड़ा वज्र की छाती करके, कान को थोड़ा खुल के, नहीं सुनाई में यदि रोमटे खड़े हो रहे हो तो भी सुन लेना, मैं कह रहा हूं सुन लेना, मेरे कहने से सुन लेना, नहीं सुनाई में मन नहीं कह रहा हो तो, लेकिन कल्याण हो जाएगा, समाज सुधर जाएगी, देश सुधर जाएगा। और ऐसी स्थिति में करके और वो जाकर के और मरण को प्राप्त हो गए। और आपने जाति स्मरण के माध्यम से और ये भी कहा उस व्यक्ति ने कि एक निहाल चंद जी अजमेर के थे, वो परम भक्त थे, उनको हमेशा कहते तीर्थंकर भगवान तीर्थंकर। तो उनसे कहा ये मेरा सच्चा भक्त है, और उसको आशीर्वाद दे दिया, जा तेरा मोक्ष जल्दी मिलेगा और तुझे मैं नमस्कार करूंगा जब चौथे भाव में। लोग कहते नहीं महाराज उन्होंने तीर्थंकर पदवी स्वीकार नहीं की, ये तो भक्तों ने तीर्थंकर दे दिया। यदि आपको ये जयपुर वाले कहें भगवान महाराज तो तीर्थंकर हैं, साक्षात तीर्थंकर हैं, तो इसमें आपका क्या दोष? कई बार आचार्य विद्यासागर को महाराज कहते हैं कि ये तीर्थंकर हैं, भगवान हैं, तो इसमें उनका क्या दोष है? बिल्कुल दोष नहीं, यहां तक तो मैं मान लूंगा। लेकिन जब मैं ही कहने लग जाऊं, जैसे आप लोगों ने कहा महाराज आप नियम से तीर्थंकर बनेंगे, आपकी महिमा क्या है, तो ठीक तुम्हारे मुंह पे मैं तवा नहीं रख सकता। और जब मैं ही कहने लग जाऊं कि जयपुर वालों ने सर्टिफिकेट दिया है कि मैं तीर्थंकर बनूंगा और यहां से बाहर बिहार करूं, जब मैं तीर्थंकर बनूंगा, इसका अर्थ क्या है? मैंने स्वीकार कर लिया। और उन्होंने कहा कि चौथे भाव में मैं तीर्थंकर बनूंगा, उस समय निहाल चंद जी हमसे पहले मोक्ष पहुंच जाएंगे, और जब तीर्थंकर बन के मैं केसलोंच करूंगा उस समय मेरा निहाल चंद रूपी सिद्ध परमेष्ठी को मेरा नमस्कार होगा। धन्य है नहीं। देखिए मिथ्या जातिवाद का, मिथ्या जाति स्मरण का दुरुपयोग, और स्वीकार कर लिया कि मैं तीर्थंकर बनूंगा। और जो व्यक्ति पंचम काल में अपने आप को तीर्थंकर बनूंगा ऐसा स्वीकार करता है, समझ लेना कि घोर मिथ्या दृष्टि है, वो तो जैनी है ही नहीं। वो तो वास्को डिगामा बन के भारत में आया था, वास्को डिगामा बन करके, और परिग्रह के साथ आत्मा की चर्चा कर गया, परिग्रह के साथ सदुपयोग की बात कह गया। क्योंकि जहां से वो आया था वहां पर परिग्रह के बीच में भी केवल ज्ञान हो जाता है, झाड़ू लगाते लगाते केवल ज्ञान हो जाता है, झाड़ू लगाते लगाते केवल ज्ञान हो जाता है। ऐसे संप्रदाय से वो आया था, ऐसे संस्कारों से आया था। तो उसने कहा कि दिगंबरों को भी भ्रष्ट करो। कैसे करे? ऐसे नहीं कर पाएंगे, दिगंबर बन के भ्रष्ट करो। वास्को डिगामा ने कहा था कि मुझे थोड़ा सा व्यापार करने के लिए स्थान दे दो, थोड़ा सा, अपनी आजीविका में भारत को खोजने आया हूं। और उस वास्को डिगामा ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करके सारे भारत को गुलाम बना लिया। ये समझो तनखइयों को, ये समझो हस्तीन के सांपों को। और ये स्थिति हमारे दिगंबरों में हुई कि दिगंबरों को भ्रष्ट करना है, दिगंबरों में निश्चय और व्यवहार के दो टुकड़े डालना है, दिगंबर को एक अध्यात्म और क्रियाकांड के नाम से दो टुकड़े डालना है। फूटो, फूट करो और राज्य करो, फूट डालो और राज्य करो वाली नीति अपनाई। और हमारे दिगंबरों में फूट डाल दी। आज एक मुनि विरोधी और एक मुनि भक्त और एक निश्चय और एक व्यवहार, इसको फूट डालने वाला कौन है? वही वास्को डिगामा जो तीर्थंकर बनने की घोषणा कर गया भविष्य की, वो है वास्को डिगामा। उस वास्को डिगामा को पहचानो और गांधी बन के सामने आओ, और चलने दो गोलियां, चलने दो घोड़े ऊपर, आओ राजा राम मोहन राय बने कि उस वास्को डिगामा के अस्तित्व को नहीं रहने दूंगा, नहीं रहने दूंगा, नहीं रहने दूंगा। ये कमर कसना पड़ेगा, क्योंकि वो वास्को डिगामा आया था दिगंबरों में भेद करने के लिए। एक मुनि समर्थक और मुनि विरोधी भेद कहां से हुए? उसी वास्को डिगामा ने किए, उसी ने किए निश्चय व्यवहार के भेद, उसी ने किए हैं कि आदि समाज ये कार्य करे, आदि समाज ये कार्य करे, आधा ये प्रचार करे, गुरुओं की वाणी पर भी संदेह हो जाए और पंडित की वाणी को भी प्रमाणिक मान लिया जाए।
ये फैलाने वाला वही वास्को डी गामा था, जो अपने आप को भावी तीर्थंकर कह गया, अपने आप को कह गया। जैन दर्शन में 24 तीर्थंकर थे, 24 ही रहेंगे, 25वां नहीं होगा। और दूसरी जगह का तीर्थंकर कोई मानते हो? महाराज भावी तीर्थंकर की प्रतिमा तो बैठ सकती है, हाँ बैठ सकती है। किसकी? जिसके 10-10 भव आगम में वर्णन हो। राजा शरण्य के 10 भव वर्णन मिलते हैं, इसलिए भविष्य काल की 24 ही बैठा ली जाती है। हमारी और तुम्हारी मत बैठा देना, मेरी मत बैठालना। महाराज आप मुनि बने हो, नियम से भगवान बनोगे, मेरी प्रतिमा मत बैठाल देना, नहीं तो मिथ्या दृष्टि, तुम पहले जाओगे दुर्गति में। मेरी प्रतिमा बैठा लोगे, विद्यासागर की प्रतिमा बैठा लोगे तीर्थंकर के रूप में। तो यदि मुझे भावी तीर्थंकर कह करके मेरी आज प्रतिमा बैठाने लग जाओ, तो जो बैठा लेगा वो मिथ्या दृष्टि होगा। मैं तुम्हारे तीर्थंकर पद से प्रभावित होने वाला नहीं हूं। नहीं तो महाराज आप प्रसन्न हो जाओ, मैं आपकी एक तीर्थंकर की प्रतिमा भट्टारा की नसिया में बैठा ले देते कि सुधा सागर महाराज विद्यासागर का चेला भावी तीर्थंकर होगा, और हम जयपुर वाले इसके परम भक्त हैं, इसलिए हम तीर्थंकर की प्रतिमा बैठालते हैं। ऐसी भक्ति मेरी मत कर लेना। मैं खुद कह रहा हूं, जिसकी तुम प्रतिमा बनाने का भाव करो कि तुम्हारी दुर्गति होगी 1000-1000 भवों तक, यदि मेरी भावी तीर्थंकर की प्रतिमा बना दोगे तो। क्योंकि आगम की आज्ञा नहीं, वो मिथ्या दृष्टि होगा। चाहे विद्यासागर हो, चाहे ज्ञान सागर हो, चाहे मैं हूं, कोई भी हो, जिसका नाम आगम में नहीं मिलता कि भावी तीर्थंकर होगा। इतना महान जीव पंचम काल का भावी तीर्थंकर होने वाला, उसका शास्त्र में कहीं वर्णन ना आया हो और आप उसको मान लेते हो, तो यदि कोई भक्त मेरी प्रतिमा भी बनाए, मुनि अवस्था आचार्य अवस्था की बात नहीं कह रहा हूं मैं, तीर्थंकर अवस्था की बात कह रहा हूं। लेकिन मुनि अवस्था की मत बनाना, वो तो मेरी बात कह रहा हूं, नहीं तो तुम कहोगे ठीक महाराज एक तो छूट मिल गई। नहीं, बताया है मार्ग। तो उस प्रकार के तीर्थंकर के भेष में प्रतिमा नहीं बैठा ली जाएगी, क्योंकि उसका आगम नहीं है। लेकिन ये सब बातें होते हुए भी तुम कहते हो महाराज हम जयपुर वालों ने वो छोड़ ही दिया, इसलिए तो अलग स्मारक की स्थापना कर ली। नहीं कर ली, ये भी एक बहाना है। फिर भी उसी स्मारक में जयंती मनाई जाती है, उसी स्मारक में फोटो में उनकी फोटो छापे जाते हैं, चित्र छापे जाते हैं, और उनको गुरु कह के पुकारा जाता है। ये अभी भी यहां हो रहा है। तो अलग कहां हुए? एक अलग करने का बहाना हुआ। जैसे हर्षद मेहता के जितने रिश्तेदार थे, जब वो पकड़ा गया तो सारे रिश्तेदार कहते हर्षद मेहता से मेरा कोई संबंध नहीं। क्यों संबंध नहीं भैया? तुम्हारा तो भतीजा है। ससुराल वालों तक ने कह दी कि मैंने तो जो बेटी दी थी वो तो मर गई है, तो दूसरी शादी की है उसने। यानी पकड़ा गया तो अलग अलग हो गए, और अलग अलग नहीं हुए, अंदर से तो सब ब्याही जिगरी चल रही है। यही स्थिति यहां बन गई है कि अंदर से सब एक गुरु मान रहे, जयंती मना रहे। अरे जिस मुनि में इस प्रकार की बात पति चल जाए, उसी दिन से अपन मुनि मानना छोड़ देते हैं। और जिस पंडित में, जिस अपने उपकारी में, यदि मान लीजिए मेरे गुरु हैं और कल के दिन भ्रष्ट हो जाएं, तो क्या फिर उनको कल भी मैं गुरु कहूंगा? नहीं महाराज, आपने तो मेरा उपकार किया है, आपने तो मेरा अनंत उपकार किया है, आप चाहे भली भ्रष्ट हो जाए, ग्रस्त में चले जाए, तो मैं तो नहीं मानूंगा, मैं तो नहीं कहने वाला हूं। मैं कहूंगा जब किया था आप तो तुम भ्रष्ट हो गए। इसी प्रकार तुम्हारा उपकार किया तो महाराज उपकारी का नाम तो लेना पड़ेगा। नहीं, उपकारी यदि पद पर जीवन भर रहता है तो नाम लेंगे, यदि पद से भ्रष्ट हो जाता है तो कोई नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर तो अपना मार्ग चुन लेना चाहिए। शिष्य ही गुरु हो गया, शिष्य ही गुरु हो गया, कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे मिथ्या मार्गों से जाति स्मरण के नाम पर ऐसा प्रोपोगंडा 20-25 साल पहले हमारा फैला गया था। ये इसलिए कह रहा हूं कि जयपुर में बहुमत तो नहीं है, लेकिन चंद लोग अभी भी मूर्ख बने हैं। उन मूर्खों को मैं बचाना चाहता हूं कि आगम में चौचम काल में जाति स्मरण की कोई स्थिति नहीं है, और होती भी है तो 3-4 भवों की, बस 7 भवों की, असंख्यात भवों की घोषणा कर दी, असंख्यात भवों की। और वस्तुतः आंख बंद करके, यदि आप आंख बंद कर लें कोई आज, और आंख बंद करके महाराज अभी अभी आपके प्रवचन में मुझे जाति स्मरण हुआ है कि आप तीर्थंकर बनेंगे, तो क्या दुनिया इसको असत्य ठहरा सकती है? वो कह रहा है हमें दिख रहा, भैया कहां दिख रहा? आपको नहीं दिख रहा, जाति स्मरण तो मुझे हुआ है। ऐसे में तो सब लोग अपने अपने लोगों को, अपने अपने यारों को, अपने अपने दोस्तों को, अपने अपने बड़ों को, सब लोग अपने जाकर के बना दें, तो ऐसा तो कोई प्रमाण ही नहीं मिलेगा। आगम प्रमाण है। जिसका आगम में नाम नहीं मिलता है, भाव भवांतर नहीं मिलते हैं, उसको तीर्थंकर कहना ये गृहीत मिथ्यात है। जो गृहीत मिथ्यात से दुनिया की कोई ताकत तुम्हें दुर्गति से नहीं बचा पाएगी, ये ध्यान रखना। और ऐसा जाति स्मरण नहीं मानना। लेकिन जिस जाति स्मरण की मैं चर्चा कर रहा हूं, वह जाति स्मरण एक सम्यक दर्शन का कारण है। क्योंकि अपने 15 दिन पहले चला था धर्म श्रवण, जाति स्मरण, वेदना, जिन महिमा दर्शन, जिन बिंब दर्शन, और
देवर्धि दर्शन, ये 6 सम्यक दर्शन के कारण है। तो देशना लब्धि यानी धर्म श्रवण का तो अपन ने 8-10 दिन वर्णन सुना। आज किसका वर्णन चल रहा है? जाति श्रवण से सम्यक दर्शन कैसे होता है, जाति श्रवण से सम्यक दर्शन कैसे होता है, इसकी बात। अरे भविष्य में तीर्थंकर बनने वाला अस्पताल में मरेगा, वाह वाह धन्य। भविष्य में तीर्थंकर बनने वाला खून पीते पीते बोतल चढ़ी हुई मरेगा, भविष्य में तीर्थंकर बनने वाला कैंसर होगा। कैसी विडंबना बात है। हमारे जैन दर्शन की महिमा ही समाप्त कर दी, महिमा ही समाप्त कर दी। 10-10 भौगोल से जिनके बड़े बड़ी स्थितियां बन जाती हैं, ऐसी स्थिति बना दी विडंबना की। लेकिन सब लोग अंधे हो गए। इधर तो ये खाल की बाल निकालते, उधर कूप में जाकर पड़ रहे, शौच कूप में, तो भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो भी लोग बर्दाश्त नहीं करते। यदि उसकी बुराई कर दिया जाए तो कहते महाराज ये ठीक नहीं। और मुनियों की निंदा, श्रवण संस्कृति की निंदा कितनी होती जाए तो आपके कानों पर जुआ नहीं रहता। और उधर की कोई बात कह दी जाए तो कई लोग माथा सुकेड़ लेंगे, महाराज बहुत बुरी कह दी, आज नहीं कहना चाहिए। कई लोग कहेंगे यहाँ पर, कई लोग कहेंगे प्रचुर के बाद महाराज ने आज तो बहुत कड़वी, तो उनसे हाथ मिला देना, जौक साहब, जौक होती ना एक जौक, बिल्कुल कहेंगे कई लोग जाके। मैं तो पहले ही से बता देता हूं। कुछ लोग कहेंगे महाराज ने आज तो बात ठीक नहीं कही, ये बात तो गलत कही। तो समझ लेना चाहिए कि ये घोर मिथ्या दृष्टि है, जो किसी प्रकार से उस शौचकूप का समर्थन करना चाहते हैं और पाप का समर्थन करना चाहते। मेरे तर्क के उत्तर देवे ना, मैंने तो चुनौती दे रहा हूं। यदि कोई भी व्यक्ति उनका भक्त है और मैंने जो तर्क दिए हैं, इस तर्क का उनके पास खंडन हो तो मैं उसे खुला निमंत्रण देता हूं, वो मेरे पास आकर के और मेरे प्रश्नों का उत्तर दे जाए, मैं भी उसका भक्त बनने को तैयार हूं। खुली चुनौती है। कोई भी जयपुर के अंदर, भारत के अंदर कोई भी पंडित, कोई भी विद्वान, कोई भी स्वाध्याय बंधु, कोई भी मुमुक्षु, कोई भी निश्चय्या, कोई भी सोनगढ़ भक्त, कोई भी स्मारक भक्त, कोई भी आकर के मेरे सामने यदि मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दे तो मैं उसका भक्त बनने के लिए तैयार हूं। और मैं कहूंगा कि मेरा मार्ग मिथ्या था, ये मार्ग सम्य है। आज मैं जिस मार्ग को मिथ्या कह रहा हूं, यदि कोई मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दे तो इसी स्टेज से, इसी माइक से जयपुर के सामने करूंगा कि जिस मार्ग को मैंने मिथ्या कहा था वो मार्ग सम्यक है और मैंने जो आज तक अपनाया ये मार्ग मिथ्या है। मैं इस घोषणा करने के लिए तैयार हूं। बस इससे ज्यादा और क्या चाहिए? इससे ज्यादा तो और कोई चुनौती नहीं, इससे ज्यादा तो कोई खुलासा नहीं। मैं आई एम सॉरी प्लीज कहने को तैयार रहूंगा कि मैंने जो आज तक किया है वो सब मिथ्या है और जिसकी मैंने बुराई की है वो गलत किया है। सारा जय सफर समाज मुझे जो बुराई मैंने की है इसका मुझे दंड देवे, मैं प्रायश्चित लेने को तैयार हूं। और यदि नहीं है, मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते हो तो तुम यहां आकर के ढोक दे दो कि मैं आज से गुरु महाराज तुम्हारा शिष्य बनने को लिए तैयार हूं। या तो मुझे शिष्य बना लो तुम अपना, या तुम मेरे शिष्य बन जाओ। और यदि ये दोनों नहीं करते हो तो निकल जाओ जयपुर से। जयपुर में, इस भारत में, दुनिया में तुम्हारा कोई स्थान नहीं है और ना मिलेगा तुम्हारे लिए कोई स्थान। ना जैन मंदिरों में तुम्हें स्थान मिला है। यदि तुम ये दोनों कार्य, या तो मुझे झुकाओ, या तो मुझे शिष्य बना लो, या तुम शिष्य बन जाओ, ये दोनों चुनौती स्वीकार नहीं करते हो तो निकाल दो इनको जैन मंदिरों में से अंदर। जैन मंदिरों में इनको कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए, ना स्वाध्याय के लिए, ना इनके शास्त्रों के लिए, ना पूजन के लिए, किसी के लिए कोई स्थान मिलने की आवश्यकता नहीं है। या तो वे चुनौती स्वीकार करें और आए मेरे सामने, मुझे शिष्य बनाने के लिए आए, मैं उनको गुरु मानने के लिए तैयार हूं। छोड़ दूंगा विद्यासागर के लिए, कोई बात नहीं, हमें तो आगम चाहिए। लेकिन जो प्रश्न, क्या ये सत्य नहीं है? क्या ये प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं? दे सकते हैं तो स्वीकार करें, नहीं दे सकते हैं तो मुझे अपनी जनता को कहने दो, मुझे अपनी जनता को मार्ग पर लाने दो, मुझे अपनी जनता को अध्यात्मवाद के नाम से जो डूब रही है उसको बचाने का अधिकार, बचाने दो। और मैं जनता को बचाने आया हूं जयपुर के अंदर कि जो अध्यात्मवाद के नाम से डूब रही है, डूब रहे हैं, उस जनता को मैं बचाने आया हूं। नेता को तो डूब रहे हैं, डूबने दो। ये जाति स्मरण नहीं है। और ये जाति स्मरण उस समय होता है जिस समय पूर्व भाव की टीस लग जाती है, और वो टीस चारों गतियों में होती है। और चारों गतियों में जाने के बाद जीव वहां के सुख से अथवा दुख से घबराता है। सपोज कीजिए अपन एक गति का उदाहरण ले लेते हैं। एक गति का उदाहरण जैसे नरक है। नरक गति में व्यक्ति गया और जाकर के उसे वहां के दुख देख करके, वहां के दुख देख करके, और वहां के दुख देखने के बाद उसके अंदर एक विकल्प आता है। इसी के बीच में एक बात ध्यान में आ गई कि धर्म स्मरण में मैंने एक बात नहीं बता पाई थी कि चारों गतियों में धर्म स्मरण होता है। नारकियों में भी धर्म स्मरण होता है तीसरी पृथ्वी तक, क्योंकि देवता तीसरी पृथ्वी तक जाते हैं, संबोधन करते हैं। रावण के जीव ने सीता को संबोधन किया, सीता के जीव ने रावण को संबोधन किया, ऐसा जैन शास्त्रों में मिलता है। इसकी बात मैं कभी और विस्तार से प्रसंग में ले लूंगा, अभी इतने संकेत। तो जाति स्मरण चारों गतियों में हो सकता है, मनुष्य में, त्रियंश में, देव में और नारकी में। नारकी का स्मरण अपन को जल्दी समझ में आ जाएगा कि वहां पर जैसे उनको वेदना होती है, तीव्र वेदना होती है,
तो उनके मन में एक संकलेश होता है, ये वेदना मुझे क्यों हो रही, ये तकलीफ मुझे क्यों हो रही, ये कष्ट मुझे क्यों हो रहे, ये शरीर के टुकड़े टुकड़े क्यों किए जा रहे हैं, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया। जैसे आप लोग होते ना, जब खूब पहाड़ टूट जाए, महाराज हमने ऐसा कौन सा पाप किया जो हमारे घर में सुख शांति नहीं है, सब प्रयास कर चुका लेकिन नहीं शांति है। ऐसी तीव्र वेदना उस नारकी को होती है। उसी समय उसको जाति स्मरण प्रकट हो जाता है और जाति स्मरण में उसको पूर्व भाव दिख जाता है, ओह इस कारण से है। अरे महाराज भट्टारक की नसिया में उपदेश दे रहे थे और पाप मार्ग से बचा रहे थे, लेकिन मैंने वहां ये बात स्वीकार नहीं की। यदि स्वीकार कर लेता तो नरक नहीं आता। ओह महाराज धन्य है, आपकी वाणी धन्य है, वही सत्य है। उस समय तो मैंने सत्य स्वीकार नहीं किया, आज जब मेरे नरकों में कोड़े पड़े तब मुझे स्वीकार है। और उस समय उसकी आंखों से आंसू आ जाएगा, वेदना होगी। और वह जाति श्रवण से आज का प्रवचन कब काम आया, कब समझ में आया, नरकों में जाने के बाद समझ में। आज समझ में नहीं आएगा, आज समझ में नहीं आएगा गले उतर के। जब तुम्हारी दुर्गति होगी उस समय जाति स्मरण होगा, तो करोगे तारीख याद कि इस तारीख में महाराज ने यह प्रवचन दिया था हमारी जिंदगी का उद्धार का। उस समझ में असली में तुम वही हो ना कि अब आई वही चिड़ियाघर वाली बात। चिड़ियाघर वाले में सारे लोग, सारे जानवर एक दिन हंस रहे थे। हंसते हंसते सबने देखा एक गधा चुपचाप खड़ा था। दूसरे दिन वही लोग गए देखने तो सारे जानवर चुपचाप थे और गधा हंस रहा है। तो पूछा गया कि जो चिड़ियाघर के जो मैनेजर थे उनसे पूछा गया ये क्या बात है, कल सारे जानवर हंस रहे थे और ये चुप था और आज अकेला ये हंस रहा है। और तो मैनेजर साहब कहते साहब इस गधे को एक दिन बात समझ में आती है, कल की बात से आज समझ में आई इसलिए ये आज हंस रहा है। ऐसे ही तुम लोगों की आज का प्रवचन आज समझ में नहीं आएगा, कल समझ में आएगा वहां जाने के बाद। तो उस समय कहोगे महाराज आपने बिल्कुल सत्य कहा था, मैंने आपकी बात नहीं मानी। और वे नारकी जीव वहां पर जब वो समझते हैं तो इसी प्रवचन के माध्यम से वहां जाके उनको सम्यक दर्शन होगा, वहां जाके सम्यक दर्शन होगा। यहां साक्षात सुनकर के किसी को सतमार्ग का ग्रहण हो गया कि सच्चा मार्ग बता रहे, और यहां तो ग्रहण उसे हुआ नहीं, और वहां जाकर के उसे सतमार्ग का ग्रहण होगा वहां जाकर के, और इसी प्रवचन को लेकर और इस प्रवचन को लेकर के वहां स्वीकार करेगा। और ये कहलाता है जाति स्मरण सम्यक दर्शन में कारण बन गया। ऐसा जाति स्मरण सम्यक दर्शन में कारण बनता है, ये स्मरण भी आवश्यक होता है। इसलिए तुम्हारा प्रवचन सुनना निरर्थक नहीं जाएगा, इस भाव में समझ में नहीं आएगा तो अगले कोई चिंता नहीं। आप ये ना कहें महाराज आपका प्रवचन कभी कभी बड़ा हाई क्लास का हो जाता है, हम लोगों के सिर पर से निकल जाता है। चिंता मत करो, आज सिर से निकल गया कल तो सिर में घुसेगा, कल घुसेगा, आज नहीं कल आएगा, समझ में आएगा। लेकिन सुनो, पढ़ो, लिखो, शास्त्र पढ़िए। यदि समझ में नहीं आते तो आचार्य कहते पढ़ो, नहीं समझ में आने दो। आज समझ में नहीं आएगा, अगले भाव में समझ में आएगा, कभी ना कभी समझ में आएगा। एक कटनी में महिला थी, उसको संस्कृत षटखंडागम आदि कोई ग्रंथ समझ में कुछ नहीं आते थे, लेकिन उसने नियम ले लिया कि मैं पूरे शास्त्रों को एक बार अपने मुंह से पढ़ूंगी। एक संकल्प कर लिया उसने। जितने भी शास्त्र प्रकाशित हो गए सब शास्त्रों को मैं एक बार पढ़ के रहूंगी। पंडित जी थे जगमोहन लाल जी, उन्होंने पूछा कि अरे पागल कहेंगे तुझे एक अक्षर तो समझ में आता नहीं, जीव द्रव्य की परिभाषा बता नहीं पाती, इनको पढ़ के क्या करेगी। पंडित जी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, मत आने दो, लेकिन मेरा संकल्प है कि जिनवाणी को एक बार मैं अपनी आंखों से और मुंह से पढ़ना है, भले कुछ नहीं हो। मैं कहता हूं कि इतनी श्रद्धा के साथ उसने पढ़ा, जिसको समझ में नहीं आ रहा वो भी पढ़ रहा है तो ज्यादा श्रद्धालु है। जिसको समझ में आ रहा है वो पढ़ रहा है, उतनी श्रद्धा नहीं है। जिसको समझ में नहीं आ रहा है फिर भी वो कहता है मैं तो प्रवचन सुनूंगा। अरे समझ में क्या आता है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता लेकिन मैं तो सुनूंगा, तो वो ज्यादा श्रद्धालु, बड़ी आस्था है। एक बार की घटना है, एक पंडित जी स्वाध्याय सुना रहे थे, तीसरे अध्याय का तत्वार्थ चल रहा था, उसमें रत्न प्रभा नाम की नरक पृथ्वी आई। तो रत्न प्रभा को पंडित जी समझा रहे थे कि रत्न प्रभा में रत्न जैसी आभा होती है, रत्नों जैसी जमीन होती है, रत्नों जैसा ये होता है। तो उन्होंने एक बुढ़िया को छेड़ दिया, वो बुढ़िया बेचारी कुछ नहीं जानती थी, मात्र उसका नियम था कि मैं प्रतिदिन पंडित जी का स्वाध्याय, और कुछ नहीं, उसके खाक पल्ले नहीं पड़ता था, खाक पल्ले नहीं पड़ता था। उसको यही पता नहीं कि पंडित जी नरक बता रहे हैं। तो पंडित जी ने उनको छेड़ दिया थोड़ी मजाक करने के लिए कि इनको देखूं कि इसको कितना समझ में आता है। तो उन्होंने पूछा बुढ़िया देख ले रत्नों की पृथ्वी है, ऐसी पृथ्वी को तू जाना चाहती है क्या। तो बुढ़िया बेचारी सीधी सादी उसने कहा पंडित जी महाराज हम जैसे मूर्खों को ये पृथ्वी कहां मिलेगी, वो तो आप जैसे विद्वानों को।
हम जैसे मूर्खानंदों को थोड़ी रत्न प्रभा पड़ती मिले, वो तो आप जैसे महान विद्वानों को मिलेगी। यानी उसने ओरिजिनल सत्य कह दिया। पंडित जी की चुप्पी बंद हो गई। ऐसी स्थिति होती है, लेकिन उसका कल्याण हो जाएगा। वो कहते हैं मैं सुन तो रही हूं, सुनने में तो आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है तो नहीं की बात, अगले भाव में समझ में आएगा। ऐसा जाति स्मरण, और जाति स्मरण के साथ में यह जाति स्मरण को विशेष विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। भाव भाव में अपन को धर्म की सुनी हुई बातें याद आ जाती हैं, भाव भाव के संस्कार जाग जाते हैं। ऐसे असंख्यात जीव चारों गतियों में होते हैं जो जाति स्मरण के माध्यम से सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं, और ये जाति स्मरण भी सम्यक दर्शन का कारण बन जाता है। जाति स्मरण की संक्षिप्त परिभाषा यही लेना कि पूर्व भाव में सुनी हुई की हुई क्रियाओं को वर्तमान भाव में याद आ जाना, इसको जाति स्मरण बोलते हैं। और इस जाति स्मरण के माध्यम से व्यक्ति उन्मार्ग पर भी जा सकता है, सन्मार्ग पर भी जा सकता है। जाति स्मरण के माध्यम से शत्रु को पहचान से शत्रु की हत्या भी कर सकता है, और जाति स्मरण के माध्यम से संसार को छोड़ के दीक्षा भी ले सकता है। संसार, हमारे शास्त्रों में तो जितने जाति स्मरण के रूप आए हैं उन सब ने प्राय मोक्ष मार्ग प्राप्त किया है, लेकिन कुछ ने जाति स्मरण के माध्यम से उन्मार्ग भी प्राप्त किया है। जैसे श्यालिनी ने और सुकमाल को, श्यालिनी को भी सुकमाल को देखकर जाति स्मरण हुआ था, और उस श्यालिनी ने सुकमाल का भक्षण किया था, जाति स्मरण के माध्यम से किया था। जाति स्मरण हो गया, ये पूर्व भाव में देवर था, इसने मुझे लात मारी थी, आज मैं इसका बदला लूंगी, और इस माध्यम से उस श्यालिनी ने सुकमाल को खा लिया था। और जाति स्मरण सुकौशल की मां को भी हुआ था, जो अपने बेटे को खाती गई, उसे पता नहीं था। जैसे ही चेहरा पर आई खाने के लिए, तो चेहरा देख करके उसको आ गया कि इस चेहरा को मैंने कभी देखा है। और जैसे ही उसे पता चला, अरे ये तो पूर्व भाव में, मेरे पूर्व भाव में ये मेरा बेटा था, इसी बेटे के कारण तो मेरा मरण हुआ था, शेरनी बनी थी, और उसी समय उनको जाति स्मरण हो जाता है, और अपने बेटे को पहचान के वह रोने लग जाती है, और वह शेरनी भी सल्लेखना मरण करके 16वें स्वर्ग में जन्म ले लेती है। उसी बेटे को खा गई, लेकिन जब चेहरे को खाने लगी तो जाति स्मरण हो गया और मर करके स्वर्ग चली गई। ये जाति स्मरण की महिमा है। तो अभी इंद्रभूति अपना खड़ा है मानस्तंभ के सामने, उसको जिसके माध्यम से सम्यक दर्शन होगा वो तो हम बाद में बताएंगे। अभी सम्यक दर्शन के निमित्त कितने हैं, तो एक जाति स्मरण सम्यक दर्शन का निमित्त है। आपका समय पूर्ण हो गया, आज इतना ही कह के विराम करता हूं। महावीर भगवान की